तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव परवान पर चढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की आवाज कमजोर पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी अपना कोई भी काम नहीं बता पाई। राजस्थान की सड़कों पर, खेत में, खलियान में, मकान में, झोपड़ी में, सब जगह एक ही आवाज है कि कांग्रेस ने काम किया है। कुछ भी कहो, काम कांग्रेस ने किया है। अब ये जो नारा चल गया कि कांग्रेस ने काम किया है, ये जीत की तरफ कांग्रेस को आगे बढ़ा रहा है। मैंने हमेशा कहा, कर्म की वैल्यू होती है, काम की वैल्यू है। पार्टीबाजी से ऊपर उठकर वोटर को सबके काम को तोलना चाहिए और फिर वोट करना चाहिए, और वो शुरुआत राजस्थान से हो गई है। ये देश की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि जब वोटर आगे निकलकर और सब पार्टियों के कैंडिडेटों के 5 साल के काम को तोल परख कर वोट करेगा, तो आप ये मानकर चलिए डेमोक्रेसी मजबूत होगी। नहीं तो बिना काम किए हुए जब जब चुनाव आता है, लोग जानते हैं बीजेपी तो इतना बड़ा पाप कर रही है कि राजस्थान में रणजी क्रिकेट टीम का एक कैप्टन रहा, मुस्लिम, राजस्थान की रणजी क्रिकेट टीम का। राजस्थान के सारे खिलाड़ी उन्होंने तैयार किए और यहाँ के कोच रहे। राजस्थान की टीम के, पहले रणजी टीम के कैप्टन रहे, राजस्थान के कोच रहे, भारत के लिए भी कुछ मैच खेले। ऐसे एक मुस्लिम प्लेयर का कहीं बोर्ड लगा के, मार्क का नाम है, आज का 3 साल पुराना मार्क का नाम, और मुस्लिम बस्ती का ही वो बोर्ड है। बीजेपी वाले इतने पापी है, कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी। तो जब मैं वहां कोरोना में मैं बाहर घूम रहा था, बीजेपी वाले तो कमरों में बंद थे और मैं बाहर घूम रहा था, तो मैं बीजेपी का चरित्र बता रहा हूँ। बीजेपी के नेता वो 2.5-3 साल पुराना कोरोना का वो चला रहे हैं, वहां पे मैं खड़ा हूँ, अब्दुल सईद लेन लिखा हुआ है। तो वो भारतीय क्रिकेट टीम से जो खेला, भारत का नाम जिसने रोशन किया, जो महेंद्र सिंह धोनी और बड़े बड़े अजहरुद्दीन और बड़े बड़े खिलाड़ियों को कोच जिसने किया, ट्रेनिंग बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ियों को जिसने दी, ऐसे कोच की डेथ हो जाए, उसके बाद बीजेपी उसका पुराना वीडियो डालकर चुनाव को काम पर और राम पर डिस्कस करने की बजाय हिंदू मुसलमान पर डिस्कस करे और ये कहे कि ये देखो एक हिंदू बस्ती का नाम मुसलमान के नाम पर रख दिया। अरे पापियों, वो हिंदू बस्ती नहीं है, वहां तो टोटल मुस्लिम मकान है। लेकिन तुम्हें राम माफ नहीं करेंगे, धरती फट जाएगी और तुम उसमें समा जाओगे। तुम इतने गंदे हो। अभी भास्कर ने एक वीडियो की सच्चाई दिखाई और कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास का ये जो वीडियो 370 के एक वीडियो में बहुत अच्छा मैं बोला, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया। किसने? राजस्थान प्रदेश बीजेपी की तरफ से उस पर डाला गया, प्रदेश बीजेपी के पेज पर डाला गया। वो मेरे कई वीडियो वो डाल रहे हैं तोड़ मरोड़ कर। बीजेपी हार के डर से हम जैसे लोगों के वीडियो तोड़ मरोड़ कर डाल रही है। भास्कर ने उस वीडियो का वायरल टेस्ट करके और कहा कि वीडियो फेक है। अब तोड़ मरोड़ कर झूठे वीडियो डालकर बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी को वसुंधरा जी की सरकार के समय यदि कोई अच्छा काम किया था तो वो बता दो, और 9 वर्ष में आपने केंद्र में बीजेपी की सरकार ने कोई अच्छा काम किया है कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी के लिए, तो वो बता दो। लेकिन आपने, केंद्र सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। केंद्र सरकार ने तो नोटबंदी की थी, लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए। 2000 का नोट भी अब बंद हो गया। आपने नोट तो बंद कर दिए, लेकिन लोगों की सांसें रोक दी। जो लोग मर गए उनको मुआवजा तक आपने नहीं दिया। कोरोना में भी राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा मुआवजा मिला, और मरने वाले बच्चों के लिए, जो मर गए कोरोना में, उनके बच्चों की शिक्षा फ्री, हर महीने उनको पैसा, और 20 साल का होने पर उनको बड़ा पैसा देने का फैसला, सबसे ज्यादा पैसा हमने तय किया। और यहाँ पर कोरोना वॉरियर जो काम करते हुए मर गए, उनको 50 लाख रुपए हमने दिए। राजस्थान के राशन डीलर है लगभग 100 के नजदीक, जिनको 50 लाख रुपए दे दिए। ये तो सिर्फ राशन डीलर है, प्रति राशन डीलर 50 लाख रुपए दिए। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको 50-50 लाख रुपए ड्यूटी पर डेथ के दौरान मिले। ये आप मानकर चलिए, ये बीजेपी की जो सोच है, वो बीजेपी कार्यालय में बैठकर व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया पर वीडियोज को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। वो कोई मेरा वीडियो हो, राहुल गांधी का हो, अशोक गहलोत जी का हो,
उन वीडियोज को, पुराने वीडियोज को चलाते हैं। और अभी जो वीडियोज उन्होंने चलाए मेरे, उनमें फंस यहाँ गए कि कुछ लोगों ने, अखबार के लोगों ने और टीवी वालों ने वायरल टेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह की आजकल चोटी है। तो ये कहाँ का वीडियो उठा के लाए हो भाई? पुराना वीडियो तोड़ मरोड़ कर आपने पेश कर दिया। तो बीजेपी चुनाव हार रही है और हार के डर से बीजेपी अब राजस्थान का माहौल बिगाड़ने में लग गई। बीजेपी इस पूरे चुनाव को, भगवान राम ये कहते हैं, राम राज्य के आधार पर वोट मांगना चाहिए। जहां काम है, सच्चाई है और जनकल्याण है, वहां राम राज है। बीजेपी को राम राज्य से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को तो इतने पापी हैं बीजेपी के लोग, अब इस चुनाव को सिर्फ हिंदू मुसलमान पर ले जाना चाहते हैं। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस का जो हिंदू कैंडिडेट लड़ रहा है वो अपना पूजा पाठ मंदिर में करता है, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं। चुनाव से पहले तो बीजेपी इस तरह के गंदे वीडियो नहीं डाल रही थी, अब चुनाव के वक्त ये वीडियोस डाल रही है। और बीजेपी को वापस कर्नाटक में जैसे बजरंगबली ने निपटाया था, वैसे हनुमान जी महाराज यहाँ निपटा देंगे। अब बीजेपी खुद तो भीड़ जुटा नहीं पा रही, जगह जगह कोशिश करती है हनुमान चालीसा के पाठ करने की, और इनके नकली नेता वहां जाकर भाषण देते हैं। कश्मीर से चालू होते हैं, लोगों को यही पता नहीं है धारा 370 क्या है। मैं बता देता हूं, धारा 370 ये है कि राजा हरि सिंह जो उस वक्त थे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो कश्मीर की तरफ पाकिस्तान की सेनाएं आगे बढ़ रही थी और राजा हरि सिंह की फौजें पीछे हट रही थी क्योंकि कबायली भारी पड़ रहे थे। तो उस वक्त के जो उनके मंत्री थे राजा हरि सिंह के, उन्होंने कहा कि आप पंडित नेहरू से बात करो। राजा हरि सिंह अड़े हुए थे अंग्रेजों के साथ, ये कह रहे थे कि कश्मीर जैसे भारत और पाकिस्तान है वैसे एक तीसरा देश कश्मीर बनेगा, ना तो मैं भारत में शामिल होऊंगा ना पाकिस्तान में। और राजा हरि सिंह नरेना से उठकर गए थे, राजपूत राजा थे। उनके बेटे डॉक्टर करण सिंह आज भी हैं, उनके महल भी है, वो शिव भक्त हैं सारे के सारे। तो जब सेनाएं पाकिस्तान की आगे बढ़ी तो अपने मंत्री के कहने से उन्होंने पंडित नेहरू से बात की। तो पंडित नेहरू ने, उन्होंने कहा मैं फौजें तो भेजूंगा लेकिन आपको कश्मीर को हिंदुस्तान में लाना पड़ेगा और आप हिंदुस्तान की सत्ता मानो, तिरंगा लगाओ, तो मैं आपके कश्मीर की मदद कर सकता हूं। तो राजा हरि सिंह को मंत्री ने समझाया, तो राजा हरि सिंह ने कहा झंडा मेरा भी रहेगा और तिरंगा भी रहेगा। तो राजा हरि सिंह का झंडा केसरिया था, तो केसरिया और तिरंगा दोनों लगते थे वहां सेक्रेटरिएट वगैरह पर। तो फिर ये हुआ कि अब सिर्फ तिरंगा लगेगा, तो राजा का झंडा हट गया जो केसरिया झंडा था, जिसकी बीजेपी दुहाई देती है। और 370 का मतलब ये था, राजा हरि सिंह ने कहा कि डोगरे राजपूत, उधर के वहां के कश्मीर के राजपूत, कश्मीरी पंडित और मुस्लिम्स जो वहां लोकल है, उनकी जमीनें एक दूसरे को वो बेच सकते हैं, लोकल आदमी, लेकिन बाहर से आके कोई यहाँ पर नहीं बसेगा, क्योंकि वो चाहते थे कश्मीर की स्वायत्तता कायम रहे। उसमें तो हमारा कोई रोल नहीं। पंडित नेहरू ने समझदारी की और कश्मीर को अपने में शामिल कर लिया और उस वक्त कहा कि धारा 370 घिसते घिसते खत्म हो जाएगी, क्योंकि वापस हम एक हो जाएंगे। कश्मीर उनको लेना था, उन्होंने ले लिया। अब बीजेपी ने धारा 370 में हटाकर ये प्रावधान कर दिया कि जयपुर का व्यक्ति कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। तो भाई साहब, जमीन फ्री में दे रहे हो तब तो कोई सोचे भी, आप पैसे दे दो, ले लेंगे लोग। जयपुर वाले के पास जयपुर में जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने नोटबंदी करके टैक्स लगाकर लोग तो भूख से, गरीबी से, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। तो यहाँ के लोग वहां जमीन कैसे लेंगे? यही तो धारा हटाई है। बाकी क्या जमीनें दे दी क्या आप खरीद लो? गवर्नमेंट दे रही हो तब तो बात करो, राजस्थान के लोगों को भेजे वहां, मैं भेज दूं कितने ही लोगों को हमारे। तो ये कोई बात हुई? बीजेपी जो झूठ का प्रचार है, झूठ के जनरेटर के रूप में काम कर रही है। अब झूठ, फरेब और धोखा चलेगा नहीं। आप सोशल मीडिया पे कुछ डालोगे, उसका जवाब तैयार है। अभी कांग्रेस कार्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा होती है, तो उसमें रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम, सर्वधर्म प्रार्थना सभा थी इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर और सरदार पटेल की जयंती पर। उसका सोशल मीडिया पे प्रचार किया कि देखो देखो कांग्रेस कार्यालय में नमाज पढ़ रहे हैं। अरे बीजेपी वालों, शर्म करो। मुझे लग रहा है कि ये वोटर बीजेपी वालों की गर्दन झुका देगा। तुम मत पढ़ लेना कुछ। ये पापी हैं बीजेपी वाले, झूठी खबरें डालना, बड़ी बड़ी बातें करना।
ये जो पाप वो कर रहे हैं, कांग्रेस में जो हिंदू है वो मंदिर में पूजा करता है, जो मुसलमान है वो मस्जिद में पूजा करता है, जो सिख है वो गुरुद्वारे में जाता है, और जो ईसाई है वो चर्च में जाता है, जैन टेम्पल में जाते हैं। तो ये अलग अलग सब अपना अपना धर्म मानते हैं। बीजेपी वाले पापियों, तुम्हारे पास कोई काम है तो वो बताओ। काम के आधार पर जब बात होगी तो कांग्रेस बहुत आगे है। बीजेपी के कोई भी 5 काम ये नहीं बता पाए, 1 काम नहीं बता पाए। हमने बड़ी गारंटी दी है कि कांग्रेस पार्टी जीत गई तो महिलाओं को पेंशन तो मिल ही रही है, 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन मिलती है। तो 10,000 रुपए साल की गारंटी दी है कि 10,000 रुपए एक महिला को मिलेंगे। पेंशन के साथ जब 10,000 रुपए एक महिला को मिलेंगे तो 22-23 हजार रुपए, 24 हजार रुपए, 25 हजार रुपए एक महिला को राजस्थान की को मिलने लगेंगे। ये महंगाई से लड़ने की गारंटी की शुरुआत है। हर तरह की गारंटी यहाँ पर है। यही कांग्रेस है जो खुद के काम के आधार पर, सच्चाई के आधार पर चुनाव लड़ रही है। और बीजेपी कुछ भी कर ले, बीजेपी ने जितना तोल परख के टिकट दिए उसके बाद बीजेपी में हड़कंप ज्यादा है। हमारे यहाँ पर जितना हड़कंप नहीं है उससे ज्यादा बीजेपी में मचा हुआ है। वो बीजेपी सिद्धांत की बात करती थी। मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत आगे चल रही है। ये जो जिस तरह के सर्वे कुछ लोग दिखाते हैं वो पूरी जनता के समझ में आ रही है। सर्वे के जरिए माहौल बनाने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकतर सर्वे जो बिल्कुल फेयर सर्वे है और जो भी मार्केट में चल रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के हर मार्केट में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी तादाद में आगे दिखा रहे हैं और बीजेपी बहुत पीछे है। इसलिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस का काम और कांग्रेस की जन कल्याण और विकास की योजनाएं लोगों में चर्चा है। यदि विकास को लाना है तो कांग्रेस को जिताना है। मैं लोगों से अपील करूंगा, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठो, काम के आधार पर वोट करें। हमने काम किया है, हमारे साथ आओ, हमारे हाथ को मजबूत करो। हमारे हाथ को मजबूत करोगे, कांग्रेस पार्टी को जिताओगे, हाथ का बटन दबाओगे तो जनता को मजबूती मिलेगी, बीजेपी झुकेगी, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। राजस्थान यदि बीजेपी हारेगी तो देश में महंगाई कम होगी, क्योंकि बीजेपी को सबक मिलेगा। 12 महीने बाद, 11 महीने बाद चुनाव है लोकसभा के। बीजेपी, अभी आपको पता है क्रूड ऑयल के दाम $89 प्रति बैरल हो गए, कम हो गए $89 प्रति बैरल। लेकिन वो पेट्रोल डीजल के काम केंद्र की बीजेपी की सरकार कम नहीं कर रही, जबकि मनमोहन सिंह जी के टाइम तो $138 प्रति बैरल थे। तो इस वक्त ये पेट्रोल डीजल 50 रुपए के नीचे बेच सकते हैं, 40 रुपए लीटर बेच सकते हैं, लेकिन ये टैक्स कम नहीं कर रहे। जब राजस्थान हार जाएंगे तो बीजेपी के लोगों को सिलेंडर पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पड़ेंगे, क्योंकि इनको सबक मिलेगा। बीजेपी का घमंड तोड़ने के लिए जरूरी है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीते, और हमें भरोसा है पूरा कि जनता निश्चित रूप से भगवान राम के रास्ते पर चलकर, कर्म के आधार पर, भगवान कृष्ण के रास्ते पर चलकर, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है अर्जुन। जिनका अच्छा कर्म हो, जिनके कर्म से किसी को फायदा होता हो, जो किसी के आंसू पहुंचते हो, ऐसा काम करने वाले राजा की हमेशा मदद करनी चाहिए। ऐसे राज्य में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके साथ मैं होता हूं, तो मुझे पक्का विश्वास है सब लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में सत्ता में काबिज होगी। हनुमान जी का घोटा चल गया, सही कह रहे हैं योगी ने सही कहा, घोटा चल गया। कर्नाटक में भी कहा था हनुमान जी का घोटा चला और कांग्रेस पार्टी जीत गई। राजस्थान में हनुमान जी का घोटा चलेगा, बीजेपी के झूठ, फरेब और धोखे का अंत होगा और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस में युवा नेता ठगा जा रहा है, उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा, इसका क्या कारण है? नहीं, युवाओं को भी जहाँ जहाँ मौका विनिंग कैंडिडेट वहाँ दे रहे हैं, अभी पूरी लिस्टें आ जाने दो, देखते हैं क्या। सनातन को लेकर कांग्रेस हमेशा सवाल उठाती रही है। आज तो आपने सनातन को ही अपने साथ ज्वाइन कराया है, लेकिन सनातन को लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेता नहीं, मैं तो खुद सनातनी हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ, खुद राम का वंशज हूँ। अभी एक बीजेपी के फर्जी नेता ने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास राम के वंशज कैसे हो सकते हैं।
तो तुम्हारा बाप भैरव सिंह शेखावत राम का वंशज था या नहीं, उस पर जवाब दे दो। इनके तो पिताजी थे बीजेपी, भीष्म पिता में है भैरव सिंह शेखावत। तो उस फर्जी नेता से मैं कह रहा हूं फ्रॉड, तू बता भैरव सिंह जी नकली थे या असली थे? भैरव सिंह जी की फोटो भी आज तुम्हारे ऊपर भारी पड़ती है, निकाल डोकरे की फोटो, शेर है। तो भैरव सिंह जी राम की तो वंशज थे, तो भैरव सिंह जी का ही तो बेटा हूं मैं। मतलब इतने पापी हैं। सनातन धर्म को कांग्रेस चुनौती नहीं देती, कोई नहीं दे सकता। सनातन धर्म तो जिसकी स्थापना तोड़ना हुई है तो आदिकाल से है, जब से सृष्टि बनी। जो सबका भला सोचे, सबको प्यार और प्रेम करे, जो सबसे बराबर का अधिकार की बात करे, वो सनातनी है। तो सनातन धर्म को तो कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबसे बड़ा है सनातन धर्म तो। और जो लोग बोलते हैं वो पाप के रास्ते पर जाते हैं। महंगाई का मुद्दा बता रहे थे केंद्र सरकार जो है, बीजेपी कह रही है राजस्थान में भी प्याज की कीमतें अचानक से बढ़ी है, इसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। प्याज की कीमत बढ़ने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। प्याज बीजेपी पेट्रोल पी गई, डीजल पी गई। जिसने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया, जिस बीजेपी ने सब जगह जिसने टैक्स लगा दिए, जीएसटी लगा दी, तो ये तो महंगे होने ही थे। प्याज हो, सब्जियां हो, टमाटर हो, सब चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। देश में महंगाई के लिए अकेली भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जिम्मेदार है। बीजेपी को कोई मतलब ही नहीं है, चाहे प्याज महंगा हो जाए, चाहे टमाटर महंगा हो जाए। आटे पर जो बीजेपी टैक्स लगा देती है, वो प्याज की बात कैसे कर सकती है? तो बीजेपी तो प्याज भी खा गई, आटा भी खा गई, आटे पर टैक्स ले रही है बीजेपी। तो बीजेपी वालों से तो आप महंगाई के मामले में तो दुनिया जानती है। बीजेपी आई और महंगाई आई, बीजेपी गई, महंगाई गई, ये ध्यान रखना। बाबा बालकनाथ ने कल कहा कि राजस्थान का सीएम हाउस नहीं है, फतवा हाउस है। हाँ तो अच्छा है ना, मुख्यमंत्री निवास से जो आदेश निकलता है तो बाबा बालकनाथ के पेट में क्यों दर्द होता है? 1 करोड़ लोगों को मिनिमम 1000 रुपए पेंशन मिलती है। राजस्थान में ओपीएस स्कीम लागू हो गई, फ्री दवा, फ्री इलाज होता है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, 100 यूनिट तक बिजली फ्री है। तो बीजेपी आ गई तब तो ये फ्री सिस्टम तो बंद करेगी सारी। तो ये योजना है बाबा बालकनाथ को, बाबा तो है वो, लेकिन उनको मन साफ करना पड़ेगा। बाबा वो होते हैं जो सच्चाई की आंखों से देखते हैं।